नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात अरुणा ईरानी की। अरुणा ईरानी और महमूद, जिनके बारे में अरुणा ने कहा था कि महमूद साहब ने मेरा करियर बनाया भी है और बिगाड़ा भी। अरुणा ईरानी ने फिल्म गंगा जमुना से अपने करियर की शुरुआत की थी और उस वक्त वो 9 साल की थी। उस वक्त उनकी बिल्डिंग के सभी बच्चों को ऑडिशंस के लिए बुलाया गया। सभी बच्चे वहाँ वैसे कोक और चिप्स के लिए जाया करते थे। अरुणा कहती हैं कि मुझे ऑडिशंस में बहुत कम इंटरेस्ट था। मेरा सारा ध्यान बस कोक और चिप्स पर लगा था। जब मैं एक कोने में खड़ी थी तभी दिलीप साहब ने मुझे बुलाया। ए लड़की। मैंने पहली बार तो अनसुना कर दिया, लेकिन जब दोबारा बुलाया तो मैं गई, उनसे मिली। इस दौरान उन्होंने पूछा कि क्या मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है, तो मैंने हाँ कह दिया। फिर उन्होंने एक छोटा सा डायलॉग दिया। मैंने पता नहीं कैसे वो बोला, लेकिन उन्हें पसंद आया और ऐसे मुझे फिल्म में पहला रोल ऑफर हुआ था। अरुणा ईरानी को अपनी पहली फिल्म तो मिल गई थी। इसके बाद उनके एक्टिंग की लाइन एक तरीके से खुली। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया कि मैं इस इंडस्ट्री का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिसने मुझे इतने अच्छे मौके दिए। मेरे जैसे अनपढ़ को बस फिल्म इंडस्ट्री ही सहारा दे सकती थी, क्योंकि मैंने सिर्फ 6ठी क्लास तक पढ़ाई की है। मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों को फिल्म इंडस्ट्री की वजह से ही काम करने का मौका मिलता है और ऐसा और कहीं नहीं होगा। अरुणा ईरानी इस फिल्म के ऑफर होने के पहले छोटी मोटी फिल्मों में काम कर रही थी। जब नासिर हुसैन को अपनी फिल्म के लिए कोई गोरी चिट्टी लड़की चाहिए थी, सुरेश भट्ट जो डांस डायरेक्टर थे, उन्होंने अरुणा ईरानी का नाम सजेस्ट किया। इसके बाद एक्ट्रेस और नासिर हुसैन की मुलाकात हुई, बातें हुई और फिल्म में रोल मिल गया। हालांकि उस वक्त उन्हें बिल्कुल भी अरुणा को डांस नहीं आता था, लेकिन सुरेश भट्ट ने उनको ट्रेन कर दिया। फिल्म की शूटिंग खत्म हुई और फिल्म रिलीज हुई, जिसके बाद लोगों को लगा कि अरुणा ईरानी एक्ट्रेस नहीं है बल्कि डांसर है। जिसके बाद उनको फिल्मों में डांस नंबर्स के कई सारे ऑफर्स मिलने लगे। सबको लगने लगा कि जहां उनको एक भी स्टेप नहीं आता था, अब उनको बढ़िया डांस आता है। हालांकि कारवां और बॉम्बे टू गोवा की एक साथ मिली सक्सेस के बाद अरुणा ईरानी को 2 सालों तक कोई रोल नहीं मिला। लेकिन फिर 2 साल बाद राज कपूर ने उन्हें फिल्म बॉबी ऑफर की, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद फिर तो अरुणा की लाइफ निकल पड़ी। उनको बैक टू बैक फिल्में ऑफर होने लगी और उन्हें जो रोल आता था वो सब करती गई। अरुणा ईरानी कि जब फिल्म बॉम्बे टू गोवा आई तो लोगों को लगा कि उनकी एक दूसरे से शादी हो गई, यानी कि महमूद साहब से। इस वजह से उनको कोई फिल्में ही ऑफर नहीं कर रहा था। और इस पर अरुणा हंसते हुए कहती हैं कि ऐसा लग रहा था कि जहां महमूद ने मेरा करियर बनाया था, वहीं उनकी ही वजह से मेरा करियर डूब भी गया था। लेकिन आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया, लाइफ फिर पटरी पर आई। महमूद के साथ काम करने का अनुभव अच्छा रहा। वो बढ़िया कलाकार थे। उन्होंने मुझे एक्टिंग, कॉमेडी, पंच वगैरह इसके बारे में बहुत कुछ सिखाया। ये बातें अरुणा ईरानी उन्हें याद करते हुए आज भी कहती हैं। अरुणा ईरानी और महमूद की जोड़ी बॉम्बे टू गोवा से खूब मशहूर हुई और इसके बाद दोनों का नाम भी जोड़ा जाने लगा। हालांकि इस फिल्म में उनके हीरो अमिताभ बच्चन थे। अपने रिश्ते पर अरुणा ने कहा था कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। यही नहीं, दोस्त से भी ज़्यादा अच्छे थे। शायद आप सभी से आकर्षण, दोस्ती या कुछ और भी कह सकते हैं। लेकिन हमने कभी शादी नहीं की, क्योंकि हम कभी प्यार में नहीं थे। लेकिन अगर हमें प्यार होता तो हम ज़रूर शादी भी करते। लेकिन अब मैं अपने बीते हुए कल को पूरी तरह से भूल चुकी हूँ। बहुत लंबा वक्त बीत गया है। आपको बता दें कि अरुणा ने 40 साल की उम्र में शादी का फैसला लिया था और उन्होंने निर्देशक कोको कोहली से शादी की। ये वही हैं जिन्होंने अजय देवगन की पहली फिल्म फूल और कांटे में अरुणा को भी ब्रेक दिया था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।